अच्छा अच्छा बढ़िया। नहीं आज तो शनिवार है, ठंड आ गई। तुम्हारे यहाँ ठंड है कि नहीं है? अरे आज टाइम पास वीडियो है यार। कल की वीडियो इतनी सही थी, व्यूज देख के मैं हो गया। छोड़ो यार भाई, कल की वीडियो को पता वॉच टाइम कितना है? 8 मिनट। 8 मिनट वॉच टाइम है और फिर भी वीडियो नहीं चली। और महानता का क्रेडिट मैं किसको दूंगा? अपने आप को तो दूंगा ही कि वो चली नहीं, मेरी काबिलियत की वजह से, मेरे टैलेंट की वजह से। बट एट द सेम टाइम उस वीडियो का ब्लेम जाएगा यूट्यूब पे, क्योंकि साला खेल रहा है मेरे साथ। यूट्यूब चाहता ही नहीं मैं पैसे बनाऊं, पैसे बनेंगे नहीं, मैं छोड़ के भाग जाऊंगा। साला ऑटोमेटिक लगाया इन्होंने एआई, और मैं जितनी लंबी वीडियो बना लूं एक ऐड लगेगी। मैं खुद नहीं लगा रहा था भाई अब तक। मैं सोच रहा हूँ पैसे क्यों नहीं बन रहे, वीडियो अच्छी खासी चल रही है। और अब तो स्ट्राइक का 20 तारीख को स्ट्राइक भी हट गया मेरा। साले एक ऐड लगा रहे हैं। अब मैनुअल लगाओगे ना, ये पुशबैक कर रहे हैं। मैं कहा क्या पॉलिसी चल रही है? ये डिनाई करेंगे पब्लिकली, भाई हमारा कोई हाथ नहीं। हाँ जैसे मेरा चैनल शैडो बैन तो है नहीं, अपने को तो आइडिया ही नहीं कुछ, अपने को मालूम नहीं ट्रेंड क्या चल रहे हैं, बात क्या चल रही है, कैसे एक टॉपिक पे दूसरा बंदा बना रहा है, क्यों लिमिट हो रहा है, एक नए चैनल और ज्ञानी 2.0 में क्या डिफरेंस है। अब ज्ञानी हूं मैं, चल। अच्छा कल की वीडियो में मैंने एक्सपेरिमेंट यही किया था कि साला इसको देखता हूं दोनों चैनल पे यही हुआ है। दोनों चैनल पे रीच रुकी ही है, सिर्फ ये ऐड लगाने के चक्कर में। मैं पकौड़े 2 ऐड तो लगा 15 मिनट की वीडियो में। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो फिर मैं चला गया अपना रात में बिग बॉस देख के सोने के लिए। फिर मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं कहा चलो इंस्टाग्राम चला लेते थोड़ा सा, क्योंकि मैं ट्विटर चला चुका था, यूट्यूब चला चुका था, बिग बॉस देख चुका था, फिर भी नींद नहीं आ रही थी। तारक मेहता देखते देखते मैं चलाने लग गया मोबाइल। इसलिए कल रात को ज़्यादा स्टोरीज डली हैं। रात को क्या, दिन में 5 बजे तक। वहाँ पे ना सोने से पहले मुझे एक क्लिप मिली, तो आज की वीडियो मैं उस पर करने वाला था। बस हवा निकल गई। जब मैं सपना देख रहा था तब ये आए और तब ये बोले, और फिर मेरे को समझा कि नवाज भाई गुस्सा है मेरे से। जिस तरीके से मैं बहक जाता हूँ ना फ्लो में, वो नहीं बहकना। मेरा नाम अभिनव अरोड़ा नहीं, मेरा नाम धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो सरनेम में भी मोदी नहीं आता। कोई सेंस है इस बात की? क्योंकि ना मेरे सरनेम में चावला है, और ना मेरा नाम जूही, और ना मेरा पति हिमालय का मालिक, ना मैं अक्षय कुमार जो एक्शन हीरो से देशभक्त बन जाऊं या आम खाना पसंद करवा लूं किसी से, और ना मैं अनुपम खेर, बाल भी उससे ज्यादा ही है मेरे सर पे। तो मैं बोला नहीं यार ये तो नहीं कर सकते। बट फिर भी ये क्लिप मेरे को इतना बॉदर कर रही थी। वो क्लिप क्या है वो देखना चाहिए तुम्हें, क्योंकि वो क्लिप देख के ना तुम्हें खुद समझेगा कि मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं क्यों इस बारे में बोल नहीं सकता। क्योंकि अगर मैं बोला इस पे तो किसी की भावना, किसी की संतावना, किसी का संतान का करियर खत्म हो जाए, दुनिया बर्बाद हो जाए, वो भावना और संतावना खत्म नहीं होनी चाहिए, हर्ट नहीं होनी चाहिए। अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है, अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है, अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है, अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है। यार गलती कर दी यूट्यूबर बन के, सही बता रहा हूँ, इसी लाइन में चले जाना था। बट प्रॉब्लम ये है ना, मैं 9 साल से कर रहा हूँ। कोई ना कोई कैसे ना कैसे फेस वैल्यू पे पहचान लेगा। नाम से पहचाने ना पहचाने, हरकत से पहचाने ना पहचाने, फेस वैल्यू पे पहचान लेगा साला मेरे को। लेट किया तुमने सालों, इतना ही कर देते। मैं रट्टा मार के बोलता था यार, गुस्सा तो मेरे को ऐसे शांत कर लेता हूँ मैं, बस कैमरे पे फुदकता हूँ मैं, वैसे शांति रहता हूँ मैं। चल झूठ। करोड़ों का नुकसान हो गया। महंगी गाड़ी चाहिए भी नहीं थी मेरे को, बट नुकसान हो गया। फॉरेन ट्रिप्स, महंगे चश्मे, सबका नुकसान। अरे क्या होता, थोड़ी फ्रीडम तो मिलती। ये इतना मेरे को मिल जाता जितना इनको मिल गया धीरेन्द्र शास्त्री और अभिनव अरोड़ा को, इसका आधा भी मिलता। मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करता, एमपी बनता कुछ टाइम के लिए, लोग देते ना वोट। अरे मिथाली ठाकुर को अगर वोट दे रहे हैं, टैलेंट क्या है? क्या है उस बंदी का टैलेंट पॉलिटिकल में? गाना अच्छा गाती है। अबे मैं हनु वाले हो गया। अब देखो, मैं और जितने भी दिमाग थोड़ा सा रखने वाले हैं, बुद्धि नहीं है उतना, वो इस बात पे क्वेश्चन करे कि ये इतनी यंग बच्ची है, इसको अपने लाइफ के करियर डिसीजन का भी कोई आइडिया नहीं। अब ये बैठेगी और डिसीजन लेगी मेकिंग प्रोसेस में कि नाम किसका क्या करना है। अरे तू अपने बच्चों का नामकरण नहीं कर सकती अभी ठीक से दीदी। ये चाहते मीडिया, गोदी मीडिया, कि मैं इस पर खुशी मनाऊं। अबे पापी कहते हैं ये फेमिनिस्ट खुश क्यों नहीं है? क्यों खुश होंगे? उसको इंडियन आइडल जीतती, मैं खुश होता, मैं आके तारीफ करता, जय बिहार चिल्लाता। बट इसमें थोड़ी खुश होऊंगा यार मैं। सही बात है। जैसे ही आर्टिकल देख के मैं खुश नहीं हुआ। साला रुपए कल 79 रुपए पे था डॉलर के हिसाब से, तो मैं इस बारे में बात नहीं किया, क्योंकि मैं हूँ लालची, ये सारा संसार
बट लोग गुस्सा हो गए कि देखो यार, ये तो वोल्डेमॉर्ट जी बोलते थे कि हाँ ये तो प्रतिष्ठा होती है, देश की शान होती है, देश का अपमान होता है। मैं कहा ये सब जंगल राज में होता था, मंगल राज में ऐसा कुछ नहीं है। ना ना ना, देखो इन्फ्लेशन है नहीं, जब हमारा बाहर के प्रेशर और बाहर के एक्सटर्नल चीजों पे था। मैं तुम्हें डिटेल में समझा दूंगा, बट मुझे मालूम है समझ जाएगा किसी को नहीं, फायदा क्या। और पॉइंट बताइए, इनको मैं कुछ बोल भी नहीं सकता ना, क्योंकि साबित कुछ नहीं हो सकता। लॉ के हिसाब से मैं फंस सकता हूं, मैं साबित नहीं कर पाऊंगा, मैं बस अवेयरनेस फैला सकता हूं, जैसे ये चाचा फैला रहे थे। दिल्ली में हुआ और कहा कि उस के सारे सबूत जम्मू की एक पुलिस थाने में हुए में नष्ट हो गए। ये वैसे ही हुआ जैसे अहमदाबाद के प्लेन में सारे सबूत नष्ट हो गए। कहा कि ब्लैक बॉक्स से जानकारियां मिलेंगी, उससे भी कोई सबूत नहीं मिला। और जो अपराधी था, जैसे कि जिसके ऊपर आरोप था, जो आरोपी था पायलट, वो भी उस में ही मारा गया। पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कैसे आया, फरीदाबाद में 3000 किलो आरडीएक्स कैसे आया, पहलगाम में वो लोग कैसे एंटर किए, किसी को नहीं पता। कैसे ईवीएम की मशीनें बदली गई, क्यों सीसीटीवी कैमरास लगाए जाते हैं अगर उनके ऊपर पेपर ही रखना होता है, इनके जवाब आपने पूछे नहीं। इसीलिए अब अपनी संतानों को इनका गुलाम बनते हुए अपनी आंखों से देखने के लिए अभिशप्त लोग तैयार रहें। अरे चाचा, ये सब इंडिया में नहीं चलता। इसकी ये जो आपकी सोच है ना, ये जंगल राज में होता था कि चांसेस हैं कि हम कर सकते थे, आवाज उठा सकते थे, क्वेश्चन कर सकते थे, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल ज्ञान सब देते थे हम उस टाइम। मंगल राज में ये सब नहीं होता, मंगल में सब चंगासी है। तेजस का फाइटर जेट गिर जाए, अपना बंदा देश के लिए नाम पे शहीद हो जाए, और क्रेडिट और ब्लेम हमारा जाएगा फॉरेन को। अलाउ किसने किया था फॉरेन से चीजें लेने के लिए? कर रहा है अर्नब गोस्वामी भाई, क्लिपिंग है, कर रहा है डिबेट में। अपनी सरकार अपने देश, कुछ नहीं, इसकी गलती उसकी गलती, वोल्डेमॉर्ट रॉक्स, क्या ही बोल लूं। इसलिए मैं चिल लूं आज। और ये सब तुम्हें एक्चुअली चाहिए, मैं तो तुम्हें कल ही बोल के गया मेंबर सुनने पे, भागो मिल्खा सिंह बनो, भाग मिल्खा भाग। वो गाना सुना तुमने हनी सिंह का, जो भी मिले चक्को, जिसको भी मिले मौका चक्को चक्को चक्को। फिर भाई जिंदगी ना मिलेगी, दोबारा हो जाएगा तुम्हारे साथ। ऐसे घटिया जोक मारता हूँ, फिर मैं डाउट करता हूँ चैनल चलता क्यों नहीं मेरा। ये जोक मेरे को ही समझ में आया बस। अच्छा, बाकी 8 मिनट हो गए तो ठीक है, मैं मेंबर्स पे नहीं आ रहा आज। अरे मेरे को एक्चुअली करना था वीडियो, वो है ना, जितने भी ये लोग करप्शन की बात करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ अडानी और अंबानी जो हैं मिलके, और ये मुडानी वाला चीज़, ये करप्शन कर तो रहे हैं बट मानता कोई नहीं। इन्फ्लेशन हो तो रहा है बट मानता कोई नहीं है। फॉरेन फैक्टर्स एज कम्पेयर टू मनमोहन सिंह बहुत ड्रास्टिक चेंज है, बट अगेन एड्रेस करता कोई नहीं है। 70 साल को नकार के 2014 के बाद मंगल राज आया है, तो ये वो है कि वहाँ की सारी बुराई चीज़ याद रखी जाएगी, जो उन्होंने वहाँ तक पहुँचाया, फिर हमें एक बेस मिला यहाँ पे बर्बाद करने का, वो हाईलाइट करेंगे। जो उनसे गलतियाँ हुई हैं उनकी कामयाबी कभी गिनाएंगे नहीं। तो मैंने सोचा कि करप्शन हटाने के लिए उनकी बात करते हैं जो ताना मारते हैं राहुल गांधी को कि भैया ये तो बार बार इलेक्शन हारता है। मैं कहा तो आप जीत कैसे रहे हो? वो नेता जो कहते कांग्रेस के टाइम में कहा था, वो जोक जो है कि कांग्रेस सारे नेता तो आप ही के जेब में। फिर मैं कहा यार ये ओपनली करूं या मेंबर्स पे? 60 रुपए के चक्कर में 60,000 6 लाख का खर्चा नहीं लूंगा मैं मेरे हाथों। कभी कभार सोचता हूँ ना सच में यार, मैं भी अनभक्त बन जाता हूँ, प्रिटेंड तो कर ही लेता हूँ। ये साले इतना देशभक्ति में हाइपर नेशनलिज्म जो वर्ड है उससे ज्यादा ही निकल गए हैं, पागल हो चुके हैं। इनको लग रहा है यही सही है, और यही है सबसे स्मार्टेस्ट मूव, जिसने तुम्हारे दिमाग पे कंट्रोल कर लिया। तुम सोच खुद रहे हो बट तुम्हारी वो खुद की सोच नहीं। वो ही है असली खेल। जो तुम्हें दिखता है उसे कैसे देखना है, अगर तुम्हें यही सिखाना होता है तो इसे ही फैक्ट्री वर्कर कहते हैं, जिसके चक्कर में मैं एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करता हूँ। मुझे नहीं मालूम कितना सेंस बनेगा, बट जिस वे से हमारा एजुकेशन काम करता है वो हमेशा एक लिमिटेड वे से सोचना सिखाता है। और उस पर एक सुशांत सिंह राजपूत की बात थी कि ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी, उसके देखने के नज़रिए कि रिस्पेक्ट जब तक हम नहीं करेंगे और सिर्फ एक सोल्यूशन ढूंढेंगे सारे क्वेश्चन का, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और मंदबुद्धि होती है। हम वही कर रहे हैं कि सोच हम रहे हैं, समझ हम रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है, बट असलियत क्या है ये किसी के पल्ले नहीं पड़ रही। और जो समझ पा रहे हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और जो कर पा रहे हैं वो जेल में भरे जा रहे हैं। और आजकल ना मैं मिडल मैन वाली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं आजकल ना उनसे सीखने के बाद अपने गुरुदेव से मैं थोड़ा मोटा भाई से भी सीख रहा हूँ कि मिडल मैन होते कैसे हैं, चाणक्य नीति कैसे वहाँ से यहाँ लाए जाते हैं, फिर कैसे
अपने बंदे सिस्टम में घुसाए जाते हैं। कैसे डेमोक्रेसी की। बाकी आज के लिए तो काफी। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो सो लीव अ like this video, hype this video, buy anything from Amazon, join this video channel। अरे यार छोड़ के जा रहे हैं यार लोग। यार इतनी धोखेबाज तो मेरी बंदी में नहीं है। मेरी कोई बंदी धोखेबाज नहीं निकली, सिर्फ एक के हाँ टैटू वाली के अलावा कोई धोखेबाज नहीं थी। तुम इतने बड़े, तुम तो इससे बड़े हो, वोल्डेमॉर्ट से बड़े धोखेबाज। साले YouTube मेरे को ऐड नहीं दे रहा, तुम्हारे भरोसे ही टिका हुआ हूं मैं। क्या बात कर रहे हैं? अब भाई मैंने तुमसे पूछा यार एक एक्स्ट्रा वीडियो का आइडिया दो, तुम देता काहे नहीं हो बे? मस्ती हुए दो बट दो, मेरे को जानना है वरना मैं लाइव करके जाऊंगा फिर। मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बकैती चाहिए तुम्हें मेंबर्स पे तो बताओ। बकैती एक नंबर आती है मेरे पास, फिर मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा, बेस्ट फ्रेंड। दिन में क्या हुआ दिनचर्या बता सकता हूं मैं तुम्हें, पॉलिटिक्स हटा के। अगर वो वाली टाइप की मेंबरशिप चाहिए तो वो भी कर सकता हूं मैं। डू लेट मी नो, ठीक है? बाकी लाइव करना है, आज तो नहीं करता। अबे ये इंस्टाग्राम मेरे को बहुत रूल आता है यार। इंस्टाग्राम बोलता है अकेले खाना जिसने सीख लिया उसे क्या ही हैं। अभिनव सिंह बस्सी की क्लिप थी ये। भाई मेरे को अकेले ही खाना पसंद है, किसी के साथ तो मैं प्रेफर नहीं करता। खा सकता हूँ बट प्रेफर नहीं करता। फिर ये इतने जो फिलोसफिकल थॉट होते हैं ना, जो मेरे को थॉट सोचने पे मजबूर करते हैं कि वो किस मूड में था, क्यों बोला होगा, फिर उसका मतलब क्या हो सकता है, और इस दुनिया की रियलिटी जिस वे से मैंने देखी उस वे से कैसे समझूं इसे मैं। तो मेरा क्या है उसमें, सब मोह माया है। ये बात बहुत छोटी सी है और इस बात में आधे से ज़्यादा तुम्हारी सत्य असत्य बन जाते हैं, तुम्हारा नजरिया चेंज हो जाता है। सोचने वाली बात है बट फ्री टाइम होगा तब ना। आजकल सब बिजी हैं, सब लेट हो रहे हैं कहीं जाने के लिए। जाना सबको एक ही जगह पे है, लाइक कर देना, पीस आउट, उसके बाद जाना। तब तुम मेरे पास आना यार।